फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के भौतिकी चैप्टर सेकंड। इसका नाम है गति मतलब मोशन। ये अध्याय 2 का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। अगर आपने साइंस एंड मेजरमेंट इससे पहले वाला चैप्टर विज्ञान और मापन मतलब साइंस एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर कवर नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले साइंस एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर कवर कर लीजिए। हम साइंस एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर के जो लास्ट वीडियो था पार्ट 6 वीडियो, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने के बाद आप उस वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा। उसके बाद सारा पार्ट जो अध्याय 1 था साइंस एंड मेजरमेंट, सारा वीडियो आपके उस लिंक पे आ जाएगा। आप चाहे तो एक एक करके देख सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद ये अध्याय सेकेंड आपको अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अध्याय सेकेंड का ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है। नाम है चैप्टर का गति। गति को इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। ठीक है, ये भारतीय भवन का है फिजिक्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गति में। गति नाम है तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें गति किसे कहते हैं। ठीक है, गति मतलब मोशन किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन है कि जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा बदलती हो तो उसे हम गति कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल से कि ये एक रेखा है, यहाँ ए बिंदु, यहाँ वस्तु ए है और यहाँ वस्तु बी है। ठीक है, डिफिनेशन से इसका स्पष्ट होता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो। ये मान लीजिए दो वस्तु है, इसके रिस्पेक्ट में। अब एक बात और यहाँ पे समझना जरूरी है कि जो गति होता है मतलब मोशन होता है, ये किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। ठीक है, वैसे तो पूरे गति है, पूरा जो ब्रह्मांड है यही घूर्णन गति करता है, तो पूरा गति में है। लेकिन जो विराम हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, विराम क्या होता है। ठीक है, तो ये जो गति है ये किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। मान लीजिए अगर ये बी है तो बी का जो गति पूछेंगे वो किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब ए के रिस्पेक्ट में इसका गति होगा कि ये विराम में है या ये रेस्ट में या मोशन में। ठीक है, तो किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा गति मतलब समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। मतलब मान लीजिए ये ए वस्तु है, इसके अपेक्षा ये अभी रेस्ट में है, और जब ये बी की अपेक्षा ये यहाँ से उठकर मान लीजिए यहाँ आ गया, यही ए वस्तु यहाँ से ये गति किया, इतना दूर जो ये आया है, ये इतना दूर, यही इसका क्या है, ये इतना दूर ये गति किया। ठीक है, यही ए वस्तु इसके अपेक्ष। ठीक है, यहाँ पे था ये ए वस्तु, यहाँ पे बी वस्तु। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा, ये दो वस्तु है, अन्य वस्तु की अपेक्षा ये समय के साथ बदलती है, उसे हम गति कहते हैं। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा कि विराम मतलब क्या, रेस्ट किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं बदलती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विराम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए अन्य वस्तु के साथ नहीं बदलती है। मान लीजिए यहाँ पे ए वस्तु है और यहाँ पे एक बी वस्तु है, ये अगर यहीं रहेगा तो इसका जो गति है वो विराम में। ठीक है, इसका एक स्पष्ट सा उदाहरण है कि आप लोग निर्देशांक पढ़े होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देती हूँ, ये है। ठीक है, यहाँ के जो निर्देशांक में 20 वाला वैल्यू होता है, ये 0 0 होता है इसका वैल्यू। ठीक है, ये हमेशा रेस्ट में ही, मतलब ये हमेशा विराम में ही रहता है। हम लोग जो अभी हैं, हम हैं, फिर आपका घर है, ये सब किस में है, ये सब गति में, क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये घूर्णन गति करता है। ठीक है, और यही जो निर्देशांक है इसका जो यहाँ वाला वैल्यू है, इसका वैल्यू 0 है, ये कभी गति में नहीं आ सकता, ये रेस्ट ही, मतलब कि ये यहीं पे विराम अवस्था में। ठीक है, इसका एक अच्छा सा उदाहरण ये हो गया। नेक्स्ट हमारा कि गति कितने प्रकार के होते हैं। तो गति 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, रैखिक गति मतलब लीनियर मोशन, वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड दोलनी गति मतलब ऑक्सिलेटरी मोशन। फोर्थ है आवर्त गति मतलब पीरियोडिक मोशन। तो हम लोग आप एक एक के करके पढ़ेंगे कि रैखिक गति क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है। ठीक है, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन क्या है, ऑक्सिलेटरी मोशन किसे कहते हैं, फिर पीरियोडिक मोशन मतलब आवर्त गति किसे कहते हैं। हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। उसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब लोगों का हमारा नेक्स्ट है अब हम लोगों का कि गति, ठीक है। गति में जो 4 प्रकार के थे, रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, नेक्स्ट है हमारा कौन सा, आवर्ती गति। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि रैखिक गति किसे कहते हैं, मतलब लीनियर मोशन किसे कहते हैं। इनका डिफिनेशन है कि जब कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है उसे हम रैखिक गति कहते हैं, मतलब क्या, लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे इसका देखिए, बंदूक से छोड़ी गई गोली सीधे सड़क पर चलता हुआ कार या कोई भी गाड़ी, बंदूक से छोड़ी हुई गोली एकदम सीधा जाएगा और सीधी सड़क पर चलता हुआ, मतलब कि जो रैखिक गति है ना, मतलब एक सीधा रेखा में, ठीक है, एक सीधा रेखा में ये चलता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ए है और ये बी है, एक सीधा रेखा में। रैखिक का मतलब होता है कि एक सीधा, ठीक है। जब कोई वस्तु सीधा या वक्र रेखा पर चलती है उसे हम रैखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी हुई गोली एकदम सीधा जाएगा, जिस तरफ हम मारेंगे वो पूरा सीधा जाएगा, सीधे सड़क पर चलती हुई गाड़ी वो पूरा सीधा रहेगा, ठीक है। जब कोई वस्तु सीधे जाती हो तो उसे हम रैखिक गति कहते हैं, मतलब लीनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वृत्तीय गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं, मतलब क्या, देखिए मान लीजिए जब ये है और जब ऐसे होता, मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, ये एक सीधा है तो ये कौन सा गति, ये रैखिक गति होगा, ठीक है। जब कोई वस्तु इस पर जाएगा तो ये रैखिक गति होगा। और वृत्तीय गति में जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है, मान लीजिए ये ऐसे करके आता, ठीक है, ये ऐसे करके जाता, मान लीजिए ये नहीं है, ये ऐसे करके जाता तो ये वृत्तीय पथ पर जाती है, ठीक है। ये हो गया कौन सा, वृत्तीय पथ पर जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये वृत्तीय पथ पर जाती है, इसका एग्जाम्पल जैसे है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, मतलब क्या, ये वृत्तीय गति कर रहा है। वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हमारा दोलन गति, मतलब क्या, ऑर्डिनरी मोशन किसे कहते हैं, तो जब कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है उसे हम दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूले की गति और किसकी, सिलाई मशीन की सुई की गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे करती हो या ऊपर नीचे चलती हो उसे हम कौन सा, दोलनी गति कहते हैं। मान लीजिए झूले की गति, तो झूला का जो गति होता है, जब यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे है ये झूले में, तो ये जो है ये यहाँ से होते हुए जाएगा, ये यहाँ, इसका जो एक निश्चित बिंदु है, ये यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है, ये यहाँ से आएगा फिर जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक दोलनी गति। जैसे सिलाई मशीन की गति, तो एक ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए ये सिलाई मशीन का सुई है, ये जो ऐसे आता है यहाँ पे, फिर ये इसका निश्चित ये अंतराल है कि ये यहीं पे आएगा, ऊपर यहीं पे जाएगा, तो इसका यही होगा कि सिलाई मशीन की गति और दोलनी गति का उदाहरण है ये सिलाई मशीन की गति और झूले की गति। नेक्स्ट हमारा आवर्त गति, मतलब पेरियोडिक मोशन। ये दोलनी गति आवर्त गति में ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता, ये बहुत कॉमन डिफरेंट है इसमें। देखिए, जब कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को समय के अंतरालों पर दोहराती हो तो उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, पेंडुलम की गति, इसका मीन्स ये है, हम यहाँ पे इसको इरेज करके हम बताते इसका एग्जाम्पल, स्पेस नहीं है बोर्ड पे इसलिए। देखिए कि जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर अपनी समय के साथ अपनी गति को दोहराती है समय के अंतराल पर, मान लीजिए ये जो यहाँ पे एक झूला है ये, तो ये जो दोलनी गति है, ये दोलनी गति, इसमें ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, तो ये इसका एक निश्चित बिंदु हो गया ये। अब मान लीजिए ये जो है ये यहाँ तक, तो झूले में जो ये है ये अगर यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक भी ये आ सकता है, ये यहाँ तक भी आ सकता है, तो ये हो गया दोलनी गति। अब आवर्त गति में कि ये एक जो निश्चित बिंदु है इसको हटा करके ये जो एक निश्चित बिंदु है, मान लीजिए कि ये यहाँ तक आएगा फिर ये यहीं से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई कौन सा, आवर्त गति, ठीक है। ये हो गई कौन सा, ये हो गई आवर्त गति, ये होगा आवर्त गति का उदाहरण, मतलब पेरियोडिक मोशन। जैसे घड़ी की पेंडुलम की गति, वो एक इससे निश्चित बिंदु रहता है, एक यहाँ एक फिर ऐसे आता है फिर ऐसे जाता है, वो कैसा, वो पेंडुलम की गति, पेंडुलम की सुई की गति, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने
गति पढ़ा, फिर विराम पढ़ी, और फिर उसके बाद मोशन, फिर रेस्ट, फिर गति कितने प्रकार के होते हैं, तो गति 4 प्रकार के होते हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़े। आई होप कि जो वीडियो आपको हम अभी जो पढ़ाए हैं गति में, कि गति, रेस्ट, विराम, ये सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट है कि दूरी और विस्थापन। हम लोग ने गति पढ़ा, फिर रेस्ट पढ़ा। अब हम लोगों का है कि दूरी मतलब डिस्टेंस क्या है, और विस्थापन, ये दोनों में बहुत फर्क करना बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि दूरी मतलब डिस्टेंस किसे कहते हैं, और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, और विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो दूरी का डिफिनेशन है कि दो वस्तु के बीच के वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, और विस्थापन दो वस्तु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए डिफिनेशन है कि दो वस्तु के बीच की दूरी, मान लीजिए ये है ए वस्तु और ये है बी वस्तु, तो इन दोनों का जो ये बीच का वास्तविक दूरी है, ये वास्तविक दूरी, वास्तविक लंबाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। मान लीजिए या 5 सेंटीमीटर हो, चाहे 10 सेंटीमीटर, चाहे अब जितना हो, इससे बड़ा, ये एक वस्तु, ये सेकंड वस्तु, मतलब दो वस्तु के जो बीच की न्यूनतम लंबाई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम दूरी बोलते हैं। दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, दूरी को हम ऐसे सूचित करते हैं, ये ऐसे हम दूरी को सूचित करते हैं, ठीक है। दो वस्तु के बीच की वास्तविक लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं कि विस्थापन में, विस्थापन किसे कहते हैं, तो दो वस्तु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। इसी तरह से दूरी में जो इतना दूर है, मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है, ये एक गोला है, इसमें मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक है, ये जो एक वस्तु है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक बी है और एक ए है, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक बी है। तो ये जितना दूर, मान लीजिए ये यहाँ से चलना शुरू किया, ये यहाँ से चलना शुरू किया और फिर ये यहाँ तक आया, ये बी तक आया, ठीक है, ये ए वस्तु चलना शुरू किया, ये बी तक पहुँचा। तो ये जो इतनी यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक आया, इसके जितनी दूरी है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हम मान सकते हैं। ये जो दूरी है, इसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। और जो आ जाता है विस्थापन में, तो विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन दो वस्तु की न्यूनतम दूरी, इसका डिफिनेशन है कि न्यूनतम दूरी मतलब क्या, मान लीजिए अगर ये ए है, इतना दूर ये आया या बी तक आया, तो ये जो इतना दूर आया है, इतना दूरी तय करके अगर ये सीधा आ जाता, ये व्यास से होकर ये सीधा आ जाता बी तक पहुंचने के लिए, तो इसका ये होगा न्यूनतम दूरी, मतलब इतना दूरी ना तय करके ये बी से आ गया, ठीक है, ये व्यास से आ गया, ये व्यास जो कहलाता है, ये व्यास, ठीक है, ये व्यास से जो आया, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। ये व्यास है इस गोला के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, यही हुआ इसका विस्थापन, मतलब क्या, न्यूनतम दूरी। ये यहाँ पे इसका केंद्र है, ये यहाँ पे विस्थापन दूरी। अगर मान लीजिए यहीं पे हम इसको इरेज करके बताती हूँ आपको, यहीं पे अगर ये जो ए वस्तु है, ठीक है, ये जो ए वस्तु है, ये ए वस्तु, और ये जो यहाँ पे बी था, ये बी, अगर ये यहाँ पे ये पूरे आया, फिर ये यहाँ से आ गया, फिर ऐसे करके फिर ये यहाँ पे आया और फिर ये यहीं पे आया, जहाँ से चला वहीं पे आ गया, मतलब इसका प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी पूरा शून्य है, कि जहाँ से ये चला, यहाँ से ये चलना शुरू किया और फिर यहीं पे ये आ गया, तो इसका विस्थापन शून्य, इसका कोई विस्थापन नहीं, ठीक है। और विस्थापन का एक और फॉर्मूला होता है कि S बराबर x2 माइनस x1, x1 प्रारंभिक दूरी और x2 क्या है, ये अंतिम दूरी। तो हम यहाँ पे आपको ये समझाती हूँ, ये
एक जो नंबर लाइन है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे -3 और यहाँ पे +1, +2, +3, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये इसका O है, ठीक है, ये O है। अब यहाँ के जो सूत्र है कि S बराबर, ये विस्थापन का सूत्र है कि S बराबर अंतिम वेग घटे प्रारंभिक दूरी, अंतिम दूरी घटे प्रारंभिक दूरी मतलब x2, ये माइनस है x का और फिर ये प्लस वाला x, ठीक है। तो ये जो है x प्रारंभिक दूरी घटे अंतिम दूरी घटे प्रारंभिक दूरी, S बराबर विस्थापन का जो सूत्र है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इसका मान लीजिए ये x1 है, क्योंकि ये प्रारंभिक दूरी है x1। तो यहाँ से ये चलना शुरू किया, ये यहाँ से चलना शुरू किया, मान लीजिए ये 3 पर आया, ये 3 पर आया, तो इसका प्रारंभिक दूरी क्या है, इसका प्रारंभिक दूरी 0 है और इसका जो अंतिम दूरी मतलब x2 है वो क्या है, 3 है। तो इस पर हम निकाल सकते हैं आसानी से, ये जो x2 -1, तो x2 है, तो x2 हमारा कितना है, 3 है, और माइनस जो x1 है वो कितना है, 0, तो ये कितना आ गया, ये 3 आ गया हमारा। तो ये यहाँ से चला फिर यहाँ आ गया, फिर जब ये माइनस में मतलब ये इधर आता तो फिर भी उतना ही बात होता। तो ये जो है ये प्लस वाला इधर, ये जो दायां साइड है इसका, ये दायां साइड, ये दायां और ये बायां साइड, तो ये जो विस्थापन है इधर का हमेशा धनात्मक और ये दायां के पक्ष हमेशा ऋणात्मक। तो ये हो गया विस्थापन। दूरी, ये दो वस्तु के बीच के वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, मतलब ये दो वस्तु है इसके बीच की जो लंबाई है इसे दूरी कहते हैं। मतलब ये दूरी का डिफिनेशन था। दूरी को ऐसे सूचित करते हैं, ये पता हो गया। अब विस्थापन दो वस्तु के न्यूनतम दूरी, मतलब जो जितना दूरी तय करता है उसका जो शॉर्ट रास्ता होता है उसे हम एक विस्थापन बोलते हैं। यहाँ पे हम आपको समझा दी थी, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये जो था दूरी, तो यहाँ से ए से लेकर बी तक की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, चाहे जितना भी दूरी हो, 5-10 सेंटीमीटर जो हो। इसको हम किसे सूचित करते हैं, इसको हम किसे सूचित करते हैं, किलोमीटर से या फिर मीटर से या फिर सेंटीमीटर से। उसी तरह हम विस्थापन को भी सूचित करते हैं, किलोमीटर, मीटर या क्या बोलते हैं, मीटर से या सेंटीमीटर से विस्थापन को भी सूचित करते हैं। तो यही था दूरी और विस्थापन। और यहाँ ये कौन सा राशि है, ये अदिश राशि है। दूरी हमेशा अदिश राशि और जो विस्थापन होता है, विस्थापन ये हमेशा सदिश राशि। ये सदिश राशि होता है, ठीक है। तो ये दूरी और विस्थापन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट है कि सदिश राशि और अदिश राशि मतलब क्या। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्या है, सदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर। कि वेक्टर क्या है, अदिश राशि को स्केलर बोलते हैं कि स्केलर क्या है। तो हम लोग पहले बोलते हैं कि सदिश राशि, दूरी और विस्थापन में दूरी जो था वो अदिश राशि और विस्थापन जो था वो सदिश राशि था। तो अब दूरी सदिश राशि और अदिश राशि, वेक्टर मतलब स्केलर मतलब ये होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन क्या है, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, ये सब को परिमाण करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के संकेत में मतलब सिंबल, संकेत का इंग्लिश सिंबल, किसी एक भी मतलब वेक्टर, इसके ऊपर जो एरो है आपको दिख रहा होगा, ये एरो यही है सदिश राशि का सिंबल, ये होगा। ये सदिश समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि हमारा अदिश राशि मतलब स्केलर किसे कहते हैं। तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उस राशि को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, आयतन, बल, ऊर्जा, कार्य इत्यादि, ये सब किस में आता है, ये सब अदिश राशि में आता है।
यहाँ से स्पष्ट हो गया कि सदिश राशि के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। सदिश राशि के लिए सिर्फ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सदिश राशि के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, परिमाण की, और सेकंड मात्रक की, और थर्ड, ये जो सदिश राशि होते हैं इसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए फर्स्ट परिमाण, सेकंड मात्रक और थर्ड दिशा की आवश्यकता होती है। ये 3 चीज होती है किसके लिए? ये 3 चीज होती है सदिश के लिए। अगर परिमाण, मात्रक और दिशा ये पूरे रहेगा, 3 चीज रहेगी तो ये सदिश राशि होगा। और अदिश राशि के लिए सिर्फ किसकी? केवल परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, मतलब परिमाण और मात्रक, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है ये अदिश राशि में। इसमें फर्स्ट परिमाण और सेकंड मात्रक, ये 2 चीज किसमें आवश्यकता होती है? किसके लिए? ये अदिश के लिए। और ये 3 चीज सदिश के लिए, जिसमें परिमाण हो, मात्रक हो और दिशा हो। 3 चीज हो उसे सदिश, जैसे कि इसका हो गया वेग, त्वरण, बल इत्यादि, ये हो गया सदिश के लिए। और अदिश के लिए सिर्फ 2 चीज, परिमाण और मात्रक। उस अदिश के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, समय, आयतन इत्यादि। तो आई होप कि ये जो गति और था, रेस्ट था, गति के प्रकार थे, ये सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जो ये टॉपिक है इसको आप अच्छे से नोटबुक में लर्न कीजिए, इसको आप पढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।